हाय फ्रेंड्स, सरहद पर हालत नाजुक है। पूरे सरहद पर, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक युद्ध हो या ना हो वो अलग सवाल है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो चीन के साथ मिल करके भारत के विरुद्ध सेकंड फ्रंट खोलेगा क्या? इसी पर मैं अपनी बात आपसे शेयर करूंगा। जहां तक चीन, भारत और पाकिस्तान का प्रश्न है, आप जानते हैं तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। पहले अमेरिका और बाद में चीन, दोनों ने यूज किया है पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध, ताकि भारत सब कॉन्टिनेंट में उलझ के रह जाए और कभी भी भारत वर्ल्ड पावर नहीं बने, चीन वर्ल्ड पावर बने। ये राजनीति शुरू से हो रही है। एक बार 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री किसिंजर ने कहा चाइना के एम्बेसडर को कि देखिए, बांग्लादेश बन चुका है और बांग्लादेश को भारत वहाँ भूटान जैसा बना देगा, और अगर वेस्ट पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, कहीं भारत ने वहाँ भी अटैक कर दिया तो वो नेपाल बन जाएगा। किसी सूरत में भारत को रोकिए। बाद में चाइना इतना एक्टिव हो गया कि अमेरिका की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और चाइना वही काम कर रहा है जो अमेरिका पहले करता था। तो ये जो ट्रायंगल है तीनों का, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, यही मिलता है सिर्फ। और पहले अमेरिका और बाद में चीन, दोनों यूज कर रहा है पाकिस्तान को। तो अब ये पिकुलियर स्थिति बन गई है। भारत चाहता है कि हम चाइना के बराबर हो जाएं, अब पाकिस्तान चाहता है हम भारत के बराबर हो जाएं। बराबर होने के लिए एक न्यूक्लियर का कॉम्पिटिशन हो गया। चाइना ने न्यूक्लियर बम बनाया तो भारत ने भी बना लिया, बाद में पाकिस्तान ने भी बना लिया। अब ऐसी हालत में ये दो बड़े न्यूक्लियर वाले देश मिल गए हैं, चीन और पाकिस्तान, और तीसरा न्यूक्लियर का देश जो है वो टारगेट पर है। एक कॉमन एनिमी हो गया है। तो ऐसी हालत में अगर सेकेंड फ्रंट पाकिस्तान को खोलना पड़े तो क्या क्या फैक्टर होंगे, क्या क्या कारण होंगे कि सेकेंड फ्रंट को खोलेगा। पहला तो ये है कि 71 की लड़ाई में बुरी तरह पराजित हुआ है, तो उसका बदला जरूर लेगा। उसके पहले की भी 2 लड़ाई में पराजित हो चुका है पाकिस्तान। दूसरी बात, वहाँ के फौज का मोराल बहुत डाउन हो चुका है बार बार भारत से पराजित होने पर। उसके फौज का मोराल भी ऊपर करना है उसको। तीसरी बात, पाकिस्तान का पुराना सपना है कि हम भारत के बराबर हो जाएं, तो अकेले लड़के तो बराबर कभी हो नहीं पाए। चीन के साथ लड़ ले, कहीं जीत गया तो बराबरी पर पहुंचेगा। और चौथी बात कि ये जो पाकिस्तान की अंदर की हालत बहुत जर्जर है, आर्थिक हालत बहुत जर्जर है, तो वहाँ से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी युद्ध शुरू कर सकता है वो। और पांचवी बात, जो कश्मीर का भाग भारत के पास है वो भी चाहेगा हम वापस ले लें। इन सारी परिस्थितियों में हो सकता है कि उसको बाध्य होकर के सेकेंड फ्रंट खोलना पड़े। लेकिन इससे भी बड़ी बात है 370 आर्टिकल को जो भारत ने रिवोक कर दिया, इसके चलते चीन और पाकिस्तान दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, एक ही नाव पर बैठा हुआ है। वो कैसे? क्योंकि जब रिवोक हो गया आर्टिकल तो इसने भारत को एक फॉर्मल राइट दे दिया, एक अधिकार दे दिया कि पूरे कश्मीर पर वो दावा कर दे। पूरे कश्मीर का मतलब होता है बाल्टिस्तान, गिलगिट, पीओके, ये तो पाकिस्तान के पास है। और दूसरा अक्साई चीन भी है कश्मीर के अंदर में, जहाँ पर के राजा हरि सिंह जो प्रिंसली स्टेट थे उनका राज था। और आज वो अक्साई चीन चीन के पास है। चीन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वहाँ 3 प्रोजेक्ट उसी अक्साई चीन और पीओके होकर के जा रहा है। वहीं से इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, वहीं से बेल्ट एंड रोड जा रहा है, वहीं से कराकोरम हाईवे जा रहा है। इसका क्या होगा अगर भारत ने उसको वहीं पर ब्लॉक कर दिया, भारत ने वापस ले लिया अक्साई चीन, तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी परेशानी होगी अंदाज कर लीजिए। और उसी अक्साई चीन के पास सटा हुआ है सिंजियांग स्टेट, जो मुस्लिम मेजॉरिटी है। उसी अक्साई चीन से सटा हुआ है, नज़दीक में है तिब्बत भी। इस सारी परेशानियों के कारण चाइना को ये करना पड़ रहा है ये सारी बातें। अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं इंडिया के, उनका एक थिंक टैंक है। उनका कहना है कि अगर
आर्टिकल 370 रिवोक नहीं होता, जो आज तनाव है सीमा पर चीन और भारत के बीच में, वो नहीं होता। चीन आता ही नहीं, आया ही है, इसीलिए 370 हो गया और भारत का क्लेम बढ़ गया अक्साई चीन पर, उनका कहना है। एक प्रोफेसर हैं इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में, उनका भी थिंक टैंक है, वो भी लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर लगे हुए हैं खोजबीन करने में, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। उनका कहना है कि ये जो 370 आर्टिकल है, इसके चलते दोनों के एक साथ तो कर ही दिया, क्योंकि दोनों का जो हित है उस पर चोट कर रहा है, ये दोनों का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो गया, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट। उसी हालत में कोई चारा बचा नहीं दोनों के पास। तो दोनों का हित जब चला गया है, इंटरेस्ट जब प्रोटेक्ट नहीं हो पाया, उस पर चोट किया है भारत ने, तो हो सकता है फिर दोनों मिलकर के भारत के खिलाफ लड़ाई भी लड़ ले, सेकंड फ्रंट भी खुल जाए। ये सारी पॉसिबिलिटी तो है ही। तो ये 370 आर्टिकल इज द मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बॉर्डर नाउ। पाकिस्तान इज ऑल्सो इन्वॉल्व देयर। इन सारी परेशानियों के बीच ये और परेशानी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान क्या करेगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी करे उसके परिणाम जो है, साइड इफ़ेक्ट है, बहुत बुरा होने वाला है पूरे रीजन के लिए। और ये जो पाकिस्तान के ऊपर आपने ये सोचा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर पे कुछ हमें सबक सिखाने का, आप तैयार हो जाए। फिर से मैं कहता हूँ कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और आपको इंशाल्लाह, आपको वक्त आ गया कि आपको एक सबक सिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है, ये उसने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अब बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। अब दुनिया की नज़र कश्मीर पे है और अब हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर, कि हम अब मज़ीद इसको कैसे इंटरनेशनलाइज करते हैं। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज़ की। मैं अब बनूंगा, अब ये समझे कि कश्मीर की दुनिया में आवाज़ उठाने वाला एम्बेसडर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 370 आर्टिकल के चलते चीन और पाकिस्तान दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। ये कुछ थिंक टैंक का कहना है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। पहली बार चीन सीमा पर नहीं आया है, तब तो नहीं था, 370 रिवोक किया हुआ तो नहीं था। बार बार चले आते हैं चाइना यहाँ पर, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि रिवोकिंग 370 इज द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बॉर्डर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहली बार आते तो मान लेते। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वो तो बॉर्डर पर ही, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक वो बॉर्डर पर ही दिखाई देता है। दूसरा फ्रंट खोलेंगे ना खोलें, एक फ्रंट तो उनका खुला ही रहता है। 1947 से आज तक या तो युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं या फिर प्रॉक्सी वॉर करते हैं, आतंकी को भेजते हैं। अब जब लगता है कि आतंकी वाला काम नहीं बन रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तब सोचते होंगे कि चलो चाइना के साथ मिल करके एक हाथ हम भी और दिखा दें। ये तो है। इस संदर्भ में 370 आर्टिकल जब रिवोक हुआ था तो चाइना के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक मैसेज भेजा था। कहा जाता है कि मैसेज में चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा था कि बीटिंग पाकिस्तान इज़ वन थिंग एंड पीकिंग वॉर अगेंस्ट चाइना ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो कहना चाहते थे कि पाकिस्तान को तो आप पराजित बार बार कर सकते हैं, लेकिन चाइना के साथ लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, वो आसान नहीं होगा। एक तरह का थ्रेट था वो। इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने उठाई थी और कुछ दिन तक इंतजार किया, उसके बाद चाइना के बॉर्डर पर पहुंच गए। अब ये सवाल उठता है कि आप आए, आप कहते हैं कि अक्साई चीन चला जाएगा तो हमारा प्रोजेक्ट चला जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अरे साहब, जब आपका था ही नहीं अक्साई चीन, जब भारत का था, आपने प्रोजेक्ट बनाया क्यों वहाँ पर? पाकिस्तान से 5000 स्क्वायर किलोमीटर आपने ले लिया, पीओके का भी, और वो पीओके अक्साई चीन मिला करके आपने बॉर्डर बना दिया पाकिस्तान के साथ। आप चाइना का और पाकिस्तान के बीच में कोई सीमा है ही नहीं, बॉर्डर ही नहीं है।
जो है वो अक्साई चीन जो भारत का है और पीओके जो भारत का है, इसी के चलते उनका बॉर्डर बना है। तो इलीगल जब डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, जो आप भी कहते हैं डिस्प्यूटेड है अक्साई चीन, पाकिस्तान भी कहता है कि पीओके डिस्प्यूटेड है, फिर डिस्प्यूटेड पर इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आपने लगा दिया और तब क्लेम कहते हैं कि हमको बहुत लॉस हो जाएगा। क्या भारत चाहेगा कि, क्या भारत ऐसा कर सकता है कि बीजिंग में जा करके और सड़क पर एक प्रोजेक्ट बना दे और जब हटाने लगेगा बीजिंग तो भारत कहेगा साहब नहीं नहीं तो हमको बड़ा लॉस हो जाएगा? ये कोई लॉजिक तो होता नहीं है। तो परेशानी आपने खुद अपने सिर पर ली है और चाहेंगे अब कि सीमा से हम बाहर नहीं जाएं जब तक कि भारत रोड बनाना बंद न करे। अरे आप तो रोड 50-60 साल से बनाए जा रहे हो, आज भारत बना रहा है, तो आपकी परेशानी क्या है? आपको डर है कि गलवान से भारत जा कर के चला जाएगा अक्साई चीन और वहाँ पर जा कर के जहाँ ट्राई जंक्शन है काराकोरम के पास उसको जा कर के भारत हमको रोक देगा। जरूर रोकेगा, क्यों नहीं रोकेगा? भारत की भूमि है वो, आपने गलत लिए हुए हैं दोनों आदमी। इन सारी परिस्थितियों में हो सकता है पाकिस्तान सोचे कि हम लड़ाई नहीं भी करें, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि लड़ने के बहुत कारण हैं, सेकंड फ्रंट खोलने के बहुत कारण हैं, नहीं लड़ने के भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत जर्जर है अंदर से, डे टू डे में जीना मुश्किल हो रहा है और उसी हालत में लड़ाई लड़ेंगे तो खर्चा किधर से आएगा और पैसा बढ़ेगा। ये बात हुई। दूसरी बात, अमेरिका का भी डर है। अगर वो लड़ेगा तो चाइना के लिए लड़ेगा, भारत के खिलाफ। चाइना अमेरिका का दुश्मन है, भारत उसका दोस्त है, तो अमेरिका जरूर खफा होगा और अमेरिका के खफा होने से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है वो भला पाकिस्तान से अधिक कौन जानता है। और तीसरी बात एक और है कि ये एंटी चाइना एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पाकिस्तान के अंदर में, वहाँ के लोग अनेक कारणों से परेशान हैं। तिब्बत, वहाँ पर बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं को ये उठा के ले जाते हैं चाइना। पंजाब के लोग कहते हैं कि यहाँ जो नौकरी मिलना था बड़े बड़े प्रोजेक्ट में वो चाइना खुद लेके आए हुए हैं अपना आदमी, हम लोगों को एक को भी बहाल नहीं किया इन्होंने। तीसरी बात है $40 बिलियन पाकिस्तान को उन्होंने लोन दे दिया, वही लोन खर्चा करवा रहे हैं प्रोजेक्ट में और चाइना ने पूरा फ़ायदा उठाया, अब पैसा लग रहा है पाकिस्तान का। इतने बड़े प्रोटेस्ट को देखते हुए वहाँ का लोग जरूर प्रेशर देगा या दे रहा होगा पाकिस्तान को कि चाइना की तरफ से आप मत लड़िए। ये सारी परिस्थितियाँ हैं। इस परिस्थिति में क्या करेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान को सोचना है। Following a deadly border clash between India and China, Pakistan has been quick to dive in China's defense, accusing India of instigating Chinese troops for the face-off at the line of actual control in Ladakh's Galwan Valley. In its earlier response, Pakistan's Ministry of Foreign Affairs spokesperson Ashir Faruqi has called the deadly skirmish a bilateral issue. On the 17th of June, she was reported to have said, "It is their bilateral matter." The Chinese foreign minister in his recent statement had stated that both countries agreed to resolve the bilateral issues through dialogue to ease the border situation. But in an attempt to curry favor with the all-weather ally China, Pakistan has changed its stance within hours. It blamed India for escalating tensions with China, displaying much expected subservience, despite the premeditated actions by the People's Liberation Army that caused a lethal clash. Pakistan stood in support of China's and Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi in a statement has said that using the situation as an opportunity to further strengthen its standing with Beijing. Pakistan has stuck to its pro-China stand. As a matter of fact, there was no considerable response which came out from Pakistan, but as an ally to China, तो अभी तक मैंने दो बातें बताई हैं, अपनी दो बातें आपसे शेयर की है। पहला तो ये, अगर पाकिस्तान दूसरा फ्रंट खोलेगा तो उसके कारण क्या होंगे। दूसरी बात ये भी आपसे मैंने शेयर किया, अगर पाकिस्तान नहीं सेकंड फ्रंट खोलेगा भारत के विरुद्ध तो फिर क्या कारण होगा। वो जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि अगर लड़ाई होती है और पाकिस्तान सेकंड फ्रंट खोलता है, भारत अकेला लड़ेगा और भारत के दो एडवर्सरीज होंगे। इंडिया वुड बी अलोन and will have to fight against two adversaries at a time. वो दोनों भी न्यूक्लियर वाले हैं, भारत भी है। भारत की तैयारी भारत को करनी पड़ेगी। एयरफोर्स भारत का अभी तरफ आपको पता है पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, उसको 1.5 साल टाइम लगेगा रूस से जहाज़ आने में, फ्रांस से जहाज़ आने में।
ये 400 S-400 मिसाइल जो डिफेंसिव मिसाइल है उसका आने में टाइम लगेगा, और ये मौका देना नहीं चाहेगा पाकिस्तान और चाइना। उसे पता है कि भारत अभी थोड़ा एयरफोर्स में थोड़ा उतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर भी नहीं है लेकिन मजबूत उतना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अकेले कैसे लड़ेगा भारत? तो भारत एक काम कर सकता है जो 71 में भी किया था कि स्ट्रेटजी को चेंज कर ले। 71 में पाकिस्तान सोचता रहा कि भारत से हम पश्चिमी सीमा पर लड़ेंगे और भारत जाके पूर्वी सीमा पर जाके लड़ा। एक तो ये किया। दूसरा कि जब पता था कि हो सकता है अमेरिका जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, कल जा कर के वो भी पहुंच जाए न्यूक्लियर लेकर के, और पहुंच ही गया। उसके पहले ही भारत ने समझौता कर लिया था रसिया के साथ, और जैसे पाकिस्तान ने थ्रेट किया इंडिया को, रसिया खड़ा हो गया। अंत में क्या हुआ? इतनी बड़ी विजय मिली कि इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिली थी। 1 लाख फौज कभी आज तक सरेंडर नहीं किया है। तो फिर अभी के परिस्थिति में स्ट्रेटेजिक चेंज क्या कर सकता है भारत? ये भी हमको पता है कि रूस के करीब जा रहा है भारत, ईरान से भी लगातार मिलता जा रहा है, अफगानिस्तान से भी बातें होती रहती हैं, और अमेरिका के साथ तो क्वाड बना ही हुआ है, अमेरिका का, इंडिया का, जापान का और ऑस्ट्रेलिया का। अगर ये दोनों मिल करके लड़ते हैं युद्ध भारत के खिलाफ, तो हो सकता है कि साउथ चाइना सी पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का प्रेशर दे दे इंडिया के साथ मिलकर के साउथ चाइना सी की तरफ से चाइना पर प्रेशर हो सकता है। दूसरी बात, अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान से, ईरान का बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान से। अगर भारत इतना खुशनसीब हुआ और बात मान लिया तो एक फ्रंट भारत उसे खुलवा सकता है उधर से। ना भी खोले, वो तीनों मिलकर पाकिस्तान को मना सकता है कि तुम भाई क्यों लड़ रहे हो चाइना के साथ मिलकर के, भारत और चाइना को अकेले लड़ने दे, तुम अलग रहो। और अगर युद्ध खत्म हो गया, तुम भारत के साथ नहीं लड़े, तो हो सकता है भारत तुमको बुलावे और समझौता कर ले, गिव एंड टेक करके, थोड़ा बार्गेन करके। ये भारत की भूमि है, भारत का भूभाग है अक्साई चीन, और भारत का ही है पीओके, भारत का ही है बाल्टिस्तान, गिलगिट। अब भारत को जाने दो यहाँ से पीओके होते हुए, अक्साई चीन होते हुए अफगानिस्तान की सीमा तक, वहाँ से चला जाएगा सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान की तरफ। आप भी उसमें जा सकते हो कजाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा उसे नहीं मिलती है। हो सकता है कि भारत बेल्ट एंड रोड में भी ज्वाइन कर ले, आप उनको फ़ायदा दो और वो आपको फ़ायदा देगा। पूरे साउथ एशिया में सदा के लिए शांति होगी। चीन भी खुश अपना अक्साई चीन रखे अपने हाथ में, पाकिस्तान भी खुश वो अपना पीओके रखे, भारत खुश इसलिए कि दोनों के प्रोजेक्ट में साथ दे और रास्ता मिल जाए अफगानिस्तान जाने का। इन सारी परिस्थितियों में हो सकता है कि पाकिस्तान मान लेगा हाँ साहब हम सेकंड फ्रंट नहीं खोलेंगे। सेकंड फ्रंट खोलें या ना खोलें, ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है। भारत को ये डिसाइड करना है कि अकेले अगर लड़ना पड़ा तो क्या क्या हमको करनी है तैयारी। भारत चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, भारत अपनी तैयारी कर रहा है। देखिए आगे क्या होता है। बहुत जल्दी कुछ सामने आएगा कि युद्ध होगा या नहीं होगा, और होगा तो पाकिस्तान क्या करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।